स्थानीय समयानुसार करीब 6 से 6:30 बजे बीच का समय, जो 6:18 कहा जा रहा है, सुबह का वक्त है, रविवार का दिन, 31 जुलाई 2022, और यह जगह काबुल के एकदम पास में है। और अमेरिकी ड्रोन्स 2 हेलफायर मिसाइलों से एक मकान पर हमला करती हैं, और यह खबर दुनिया को बताई नहीं जाती है। अफ़गानिस्तान में हालांकि इस बात की सूचना है लोगों को, लेकिन वो दुनिया को कोई खबर नहीं दे सक रहे हैं, क्योंकि ये उनके इज्जत की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने काबुल में अल-कायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी का काम तमाम कर दिया है। और आज सुबह हमारी मीडिया में अमेरिकी प्रशासन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बाइट चल रहे हैं। CNN और बाकी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बात बताई जाने लगी कि कैसे क्या हुआ। अमेरिका भी पिछले साल अफ़गानिस्तान से बाहर निकल चुका है, उसके बाद भी ड्रोन हमले में अल-कायदा सरगना का काम तमाम कर दिया। और अभी 11 साल पहले अब्टाबाद में ओसामा बिन लादेन के साथ भी यही किया था। वास्तव में घुस के मारना इसे ही कहते हैं। और अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, यह बात कुछ इसी तरह के कारनामों से पता चलती है। और अमेरिका ने अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है। अगर कोई हमला इस तरह का हुआ है तो उन्होंने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया है। सोचिए 11 सितंबर 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 90 देशों से अधिक के नागरिक, जिनमें मरने वालों की संख्या 2000 से ऊपर थी, उसका बदला धीरे धीरे उसने लिया। अफ़गानिस्तान और खाड़ी देशों में भी वह फंसा और बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी उठाया, लेकिन बदला लिया। तो आप एक मिलिट्री पावर और एक सशक्त देश हैं, इसके लिए कुछ इस तरह के कारनामे करने पड़ते हैं। तो सेना, इंटेलिजेंस, और सोचिए क्या गजब का कोऑर्डिनेशन, आपकी जो तकनीकी महारत है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वह अमेरिका ने आज जो पिछला संडे बीता है उस सुबह उसने साबित कर दिया। अब क्योंकि टाइम जोन का इतना ज़्यादा अंतर है, तो यह अमेरिका में टाइम शनिवार का दिन था वो, और अफ़गानिस्तान में यह रविवार की सुबह थी। तो जब यह कारनामा अमेरिकी इंटेलिजेंस और टेक्नीशियन, मिलिट्री वाले कर रहे थे, तब वहाँ 30 जुलाई थी और अफ़गानिस्तान में 31 जुलाई की सुबह थी। उन्होंने ज़बरदस्त कारनामा किया है। और हम जैसे देश और हमारा देश भी, अगर हमें साबित करना है कि हम एक ताकतवर देश हैं, तो हमें भी देश के खिलाफ और इसके नागरिकों के खिलाफ जो भी शत्रु हैं, देश हैं, उनका इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। तभी एक सशक्त देश के रूप में दुनिया में हम रह सकते हैं, कि किसी की हिम्मत न पड़े कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। अब सोचिए, इज़राइल का एग्जाम्पल लीजिए। एक देश के तौर पर उसका बने रहना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो मिलिट्री पावर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स जो होती है देश का, उसको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए, और एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। जब आर्थिक रूप से आप संपन्न होते हैं, तभी आप मिलिट्री के तौर पर भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि सेना और जो तकनीक है, उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए
जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह पैसा है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कमाना पड़ता है। तो जो नई तकनीक है, सूचना प्रौद्योगिकी है, या दुनिया में जो नई चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। मतलब जो खोजने की प्रक्रिया है, इन्वेंशन जो समाज में हो रहा है, साइंस और तकनीक के क्षेत्र में हो रहा है, उसे में आपको भी भागीदारी करनी होगी। और दुनिया का जो बाज़ार है उसे आपको कैप्चर करना होगा। और एज ए नेशन हम भारत वाले दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार हैं और हमारी ताकत हमारी डेमोक्रेसी है। एक तरफ चाइना है और एक तरफ हम हैं। चाइना के पास सब कुछ है पर उनके पास डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरह की तानाशाही है, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया के सामने कोई खबर नहीं जाती। जबकि हमें एक खुला समाज के तौर पर पूरी दुनिया देखती है। हमारी छोटी छोटी खबरें भी सोशल नेटवर्क, टीवी, इंटरनेट पर हर जगह चलती रहती हैं और पूरी दुनिया में हम वायरल होते रहते हैं। जबकि चीन की एक छोटी सी भी खबर कहीं भी किसी को हाथ नहीं लगती है। ऐसे में उनकी जो नीतियाँ बनती हैं और उसके जो परिणाम आते हैं कभी भी भरोसे लायक नहीं रहते कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है और उसके सही परिणाम क्या हो रहे हैं। वो बस चीनी सरकार जो बताती है वही लोगों के सामने आता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए, ये जो ड्रोन एयर स्ट्राइक से अमेरिका ने जो सफल कारनामा कर दिखाया है, यह तारीफ अमेरिका की तरफ आपके झुकाव को भी साबित कर सकता है। ऐसा लोग मान सकते हैं, तो मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन एज ए नेशन हमको दुनिया में खुद को साबित करना होता है, तो वह हमें साबित करना होगा। सोचिए, एंटी इंडिया जो तमाम तरह के लोग होते हैं, संगठन होते हैं, वो देश के अंदर ही ऑपरेट हो रहे हैं और हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और वो लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर एक देश के तौर पर हम इन चीज़ों को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे तो कितने दिन तक हम एक देश बने रह पाएंगे। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की जो कार्रवाई होती है और जिसमें तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सीखें और हम खुद भी इस तरह की तकनीक की खोज करें और उसमें पारंगत हों। सोचिए कितना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट रहा होगा और कितनी बड़ी कोऑर्डिनेशन रही होगी। काबुल से अमेरिका निकल चुका है और काबुल में ही ड्रोन से घुस के मार रहा है। तो इस तरह के अचीवमेंट को सराहने की तो ज़रूरत ही है, पर सीखने की भी ज़रूरत है। अच्छा, अभी एक पक्ष ये भी कहेगा कि वह आदमी तो 71 साल का हो चुका था, भला क्या कर सकता था, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि एक लिबरल गैंग है जो इस तरह की बातें करता है। तो भाई 2001 में 9/11 करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही बातचीत भी करके सलटा लेते। और आपकी जो समस्याएं हैं वो तो आपकी अपनी समस्याएं हैं। आप एजुकेशन और हर मुकाम पर फेल हो, इसलिए आपके यहाँ समस्याएं हैं। वह समस्याएं किसी और के कारण नहीं होती हैं। तो अगर देश के तौर पर हम सफल या असफल हो रहे हैं, ये तो हमारी सरकार, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। और हम कैसा देश बन रहे हैं, कैसा देश बनेंगे, यह यहाँ के नागरिकों पर निर्भर करता है। इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है। अब आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखिए, जो ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं, उनका रिलीजन भी इस्लाम ही है, उसके बाद भी वहाँ कभी शांति नहीं रहती है, क्योंकि उनमें ये क्षमता ही नहीं है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का खुद इस्तेमाल कर सके। इसके लिए उन्हें तकनीक चाहिए, संसाधन चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तो जिसके पास है, अगर वह संसाधन का इस्तेमाल करेगा, बाज़ार का दोहन करेगा, आपको तकनीक देगा, तो निश्चित रूप से आप निर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे। और आप सऊदी अरब, इराक, ईरान, किसी भी देश को ले लीजिए, तो तकनीकी महारत उनके पास बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने नागरिक अधिकार भी अपने लोगों को नहीं दे रखे हैं। अब पता चलता थोड़ा थोड़ा कुछ देते हैं तो लोग इसी में खुश हो लेते हैं और जिस चीज़ को लेकर दिन रात परेशान रहते हैं उस क्षेत्र में भी वो कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल कर सके हैं। सोचिए, साहित्य, सिनेमा, तकनीक, शिक्षा, इस क्षेत्र में हम कैसे हैं, इसका आकलन ही हमें बताएगा कि हम एक देश और समाज के तौर पर दुनिया में कहाँ स्थान रखते हैं। तो हम अपने देश और अपने समाज की बात करें
तो हम निरंतर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास बेस्ट इंजीनियर, डॉक्टर्स, हम यूरोप और अमेरिका को चला रहे हैं। तो वो हमारा ब्रेन है जो वहाँ पे जा रहा है और हम धीरे धीरे खुद को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तमाम आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याओं के बीच हम एक बड़ा लोकतंत्र हैं जहां शिक्षा, गरीबी, हमारी बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होने के बाद भी हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम गरीब हैं, आज भी हमारे देश में तमाम समस्याएं मुँह खोले खड़ी हुई हैं, क्योंकि हम दुनिया में हो सकता है कि सर्वाधिक डॉक्टर हमारे यहाँ हों, इंजीनियर हमारे यहाँ हों, लेकिन एक बड़ी आबादी और संसाधनों तक जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जिसे अंत्योदय की जो धारणाएं आती हैं, जो निर्बल है, जो दलित की धारणा आती है, जो वंचित है, ये भी एक धारणा ही है। जो अंतिम व्यक्ति है उसका जब तक अंत्योदय नहीं होगा तब तक हम एक देश और समाज के तौर पर एक सफल देश नहीं कहलाएंगे। तो अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में हमें भी सीखना है, जानना है कि मिलिट्री के तौर पर हमको दुनिया में कैसे रहना है और समाज और देश के तौर पर भी हमें कैसे खुद को प्रस्तुत करना है, क्योंकि हमारा विमर्श जो है वो हमारे लिए है। इन घटनाओं और चीज़ों को देखकर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कैसे बनना है, दुनिया में हमें कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन बनना और करना हमें ही है, यह काम अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट और जो इस्लामिक देश हैं यही बात वो नहीं सीख पाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अमेरिका ही करेगा। इसलिए आए दिन कोई न कोई देश उनके अंदर घुसा ही रहता है और वो समाज के तौर पर बिल्कुल भी सफल देश नहीं है। और हमें दुनिया के बाकी देशों से खुद की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए डेमोक्रेसी हमारी कहीं से तुलना हो ही नहीं सकती। हम विविधताओं का गुलदस्ता हैं, हम गुलदस्ता हैं। यह विविधताएं की जो संस्कृति है, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, कपड़ों के स्तर पर है, खान पान हो, मतलब हर चीज़ में हम कुछ ही कोस, एक ही राज्य में हम कितनी तरह की भाषाएं बोलते हैं, कितने तरह के खान पान को अपनाते हैं। और एक देश के तौर पर तो हमारी जो विविधताएं हैं वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। यही हमें स्वीकार करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। और देश सिर्फ एक ही है हमारा, वह है भारत। और भारतीय होना ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, और इसके खिलाफ जो भी है वह मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो हमें एक जो समाज तो हम बन ही रहे हैं, लेकिन मिलिट्री पावर भी बनना ही होगा, क्योंकि समाज को बनाने, बचाने और देश को गढ़ने के लिए सैन्य ताकत बेहद ज़रूरी है। सिर्फ शिक्षा और बाकी या आर्थिक विकास करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके बिना सैन्य ताकत भी नहीं हासिल हो सकती। आप यूक्रेन का एग्जाम्पल देखिए। यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों और यूरोप की मदद से लड़ाई लड़ रहा है। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह रसिया से लड़ सके, लेकिन लड़ रहा है, और इसका परिणाम यूक्रेन की बर्बादी के तौर पर ही आ रहा है। वह रसिया को नुकसान पहुंचाएगा, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, पर रसिया से जीत नहीं सकता। वह बर्बादी कितना बर्दाश्त करेगा, कितने दिन तक झेलेगा, यह इसी बात का युद्ध है। यूरोप और अमेरिकी हथियारों से देखते हैं कितने दिन लड़ सकते हैं, पर ये कोई ताकत नहीं है। तो देश के तौर पर हमें अगर दुनिया में बने रहना है और खुद की शानदार उपस्थिति दर्ज कराते रहना है, तो हर मोर्चे पर हमें एक जैसा शक्तिशाली होना होगा। और इस तरह के आतंकवादियों से बस वही अमेरिकी नीति और इजराइल की नीति पर ही चलना होगा, तभी हम एक देश के रूप में ताकतवर देश बनेंगे और बने रहेंगे। अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।